हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूं उसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि मार्केटिंग क्या होता है। अगर हम बात करें कि आज के ज़माने में बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर मार्केटिंग ना होता तो without marketing many business would fail to exist. There's a need of marketing to promote the business. यानी हमें बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमें मार्केटिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आज के ज़माने में कोई धंधा बगैर मार्केटिंग के नहीं चल सकता। विदाउट मार्केटिंग इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीच द पोटेंशियल कस्टमर्स। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, कि मार्केटिंग के बगैर हम ज़्यादा कस्टमर्स तक, फ्यूचर कस्टमर्स तक हम पहुंच नहीं सकते, क्योंकि मार्केटिंग अवेयरनेस क्रिएट करता है, प्रोडक्ट के बारे में पब्लिक को बताता है, वो उनको एनकरेज करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को खरीदें और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करें, क्योंकि मार्केटिंग इज़ अ नीड सेटिस्फाइंग प्रोसेस। एट प्रेजेंट द रोल ऑफ मार्केटिंग इज टोटली चेंज। यस, मार्केटिंग का रोल धीरे धीरे चेंज होने लगा है। आज से कई साल पहले मार्केटिंग कुछ और था और आज के ज़माने में इसका रोल कुछ और है। इफेक्टिव मार्केटिंग हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। आज अगर हम बात करें तो कंपटीशन का लेवल बहुत स्पीड से बढ़ते जा रहा है, तो आज कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल है। आज अगर मार्केटिंग नहीं होगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। अब इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग की बात करें तो इट कैन बी एक्सप्लेन अंडर 3 हेडिंग्स। यानी मार्केटिंग के महत्व की अगर हम बात करें तो उसका किसे किसे फ़ायदा होगा, सोसाइटी को क्या फ़ायदा होगा, फर्म्स को क्या फ़ायदा होगा और कंज्यूमर्स को क्या फ़ायदा होगा। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू सोसाइटी, यानी समाज को क्या फ़ायदा होगा। तो पॉइंट नंबर 1 इज इंक्रीजेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसे कि फ्रेंड्स हम सब जानते हैं कि मार्केटिंग इज़ अ नीड सेटिस्फाइंग प्रोसेस। हमें कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई करना है, उनके चॉइस के हिसाब से हमने गुड्स बना के उनको देने हैं ताकि हम उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर सकें। इतना ही नहीं, हमने कोशिश करनी है कि हम उनको सस्ता और अच्छा प्रोडक्ट दे सकें। अब सीधी सी बात है, अगर प्रोडक्ट सस्ता और अच्छा मार्केट में अवेलेबल होगा तो मैक्सिमम लोगों के वांट सेटिस्फाई होंगे और उनका क्या बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पॉइंट नंबर 2 इज एम्प्लॉयमेंट। मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब होता है वी हैव टू परफॉर्म नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, जैसे कि बाइंग, सेलिंग, फाइनेंसिंग, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा। तो इतने सारे उसके फंक्शंस हैं। अगर आपको फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के बारे में जानना है तो फ्रेंड्स मेरा अलग से एक वीडियो बना हुआ है, आप उसको ज़रूर से सुने। आपको मैक्सिमम टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मार्केटिंग में कई सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि बाइंग, सेलिंग, फाइनेंसिंग, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा। तो इतने सारे एक्टिविटीज़ में इतने सारे जो लोग होते हैं उन सबको क्या मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज डिक्रीजेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कैसे कम करता है। सबसे पहले मार्केटिंग की मदद से कोशिश की जाती है कि हम समाज को सस्ता और अच्छा प्रोडक्ट सप्लाई कर सकें। तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम होगा, तो मैक्सिमम लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुंचेगा। जैसे कि आपने लॉ ऑफ डिमांड में सुन रखा है कि अगर प्राइस कम होगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा। तो मार्केटिंग कोशिश करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम से कम होना चाहिए। अब वो कम होगा तो पब्लिक को हम सस्ता देंगे, और सस्ता देंगे तो मैक्सिमम लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 4 इज कंज्यूमर अवेयरनेस। मार्केटिंग हेल्प्स द सोसाइटी बाय इन्फॉर्मिंग एंड एजुकेटिंग कंज्यूमर्स। अब मार्केटिंग अवेयरनेस क्रिएट करता है, कंज्यूमर्स को वो एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इससे क्या होगा, मार्केटिंग की वजह से पब्लिक को, कंज्यूमर्स को, समाज को कई सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। अब ये इंफॉर्मेशन समाज के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है।
जैसे कि मार्केटिंग से पता चलता है कि सो एंड सो कंपनी जो है, सो एंड सो कंपनी का प्रोडक्ट कहाँ पे मिलेगा, ये कंपनी कहाँ पर है, इसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ये प्रोडक्ट कब जो है रिलीज़ होने वाला है, कंपनी प्रोडक्ट कब लॉन्च करने वाली है, अगर कुछ हमें जो है इंक्वायरी करनी हो या कुछ कंप्लेन करना हो तो वेब एड्रेस क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इससे क्या होता है, समाज को बेनिफिट मिलता है, उनको फटाफट से बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन नेशनल इनकम। फ्रेंड्स, नेशनल इनकम की अगर हम बात करें तो नेशनल इनकम क्या होता है, हम सबकी इनकम को जब हम कंबाइन करते हैं तो उसे हम कहते हैं नेशनल इनकम। तो मार्केटिंग नेशनल इनकम को कैसे बढ़ाता है? इफेक्टिव मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज रिजल्ट्स इनटू इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब क्या होता है, मार्केटिंग से डिमांड क्रिएट होता है, डिमांड क्रिएट होता है तो वो हिसाब से हमें सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, यानी वो हिसाब से प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अब डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे, इससे सबको जॉब मिलेगा। अब जॉब मिलेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो इंसान उसको खर्च करेगा, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो डिमांड बढ़ेगा तो फिर से उसको सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, जिसकी वजह से हमारे देश की इनकम यानी नेशनल इनकम बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। मैनेजिंग consumer expectations. Marketing research helps the organization to understand the needs of the consumers. मार्केटिंग रिसर्च की मदद से पता लगाया जाता है कि कंज्यूमर्स को क्या पसंद है, उनको क्या चीज़ें अच्छी लग रही है, उनके लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या हैं, वो कंपनी से, फर्म से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अकॉर्डिंगली वो हिसाब से प्रोडक्शन मेथड्स में चेंजेस किए जाते हैं, प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया जाता है ताकि हम इन सब की वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू फर्म्स, यानी बिजनेसमैन को क्या फायदा है, फर्म्स को क्या फायदा है मार्केटिंग की वजह से। पॉइंट नंबर 1 इज इंक्रीजेस अवेयरनेस। अब मार्केटिंग क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड न्यू अराइवल्स इन द मार्केट। मार्केटिंग से अवेयरनेस क्रिएट होती है, कंज्यूमर्स को पता चलता है कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है और कौन सा नया प्रोडक्ट कब मार्केट में लॉन्च होने वाला है। इस अवेयरनेस की वजह से जो है पोटेंशियल जो है कंज्यूमर जो है हम उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब पब्लिक को अगर हम अट्रैक्ट करेंगे तो इससे डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कंपनी को फ़ायदा होगा, यानी फर्म को फ़ायदा होगा। नेक्स्ट पॉइंट भी उसी से कनेक्टेड है, दैट इज इंक्रीज इन सेल्स। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्स कैसे बढ़ेंगे, मार्केटिंग अवेयरनेस क्रिएट करेगा तो अवेयरनेस की वजह से सेल बढ़ेगा, पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रोडक्ट्स को खरीदेगी। अब सेल बढ़ेगा तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा और प्रॉफिट का एक हिस्सा कंपनी जो है री इन्वेस्ट करेगी बिजनेस में ताकि वो बिजनेस को एक्सपांड कर सके। इतना ही नहीं, इसकी वजह से मार्केटिंग की वजह से सर्वाइवल पॉसिबल हो पाएगा ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कंपनी लंबे समय तक मार्केट में टिक पाएगी बिकॉज ऑफ मार्केटिंग फंक्शन। पॉइंट नंबर 3 इज क्रिएट्स ट्रस्ट। मार्केटिंग क्रिएट्स ट्रस्ट। यस फ्रेंड्स, हम अगर हमारी बात करें तो हम जब भी शॉपिंग करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर दुकान से शॉपिंग करते हैं। क्यों हम पर्टिकुलर दुकान पे जाते हैं? क्योंकि हम उस दुकानदार पे ट्रस्ट करते हैं। कई बार एक पर्टिकुलर ब्रांड आप जो है खरीदते हो, आप उसके ही प्रोडक्ट खरीदते हो क्योंकि आप उस ब्रांड पे, उस कंपनी पे, उस फर्म पे आप ट्रस्ट करते हो। तो मार्केटिंग वो ट्रस्ट क्रिएट करने में हेल्प करती है। इससे क्या होगा, रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस इंप्रूव होंगे। इतना ही नहीं, कंपनी भी कोशिश करेगी, फर्म भी कोशिश करेगी कि वो अकॉर्डिंगली प्राइसिंग पॉलिसी रखे, अकॉर्डिंगली टाइम पे आपको आफ्टर सेल सर्विस दे, ताकि लोग बार बार खुद भी प्रोडक्ट को लेते रहें और दूसरे को भी रिकमेंड करते रहें। तो मार्केटिंग फर्म्स के लिए क्या काम कर रही है? ट्रस्ट क्रिएट कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिस फॉर मेकिंग डिसीजन। मार्केटिंग इज अ बेसिस फॉर मेकिंग डिसीजन। जैसे कि हमें पता है कि मार्केटिंग इज अ नीड सेटिस्फाइंग प्रोसेस, तो बिजनेसमैन को ये कई सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने में हेल्प करती है, जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो ये सही निर्णय लेने में बिजनेसमैन को मदद मिलती है।
व्हाट टू प्रोड्यूस यानी मुझे क्या बनाना है, मुझे ऐसी चीज़ें बनानी है ताकि मैं मैक्सिमम लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई कर सकूं। हाउ टू प्रोड्यूस यानी मेरे मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे। व्हेन टू प्रोड्यूस यानी कब बनाना है। हाउ मच यानी कितनी क्वांटिटी में बनाना है। एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस यानी मुझे किसके लिए बनाना है। अब क्या आता है, तरह तरह के लोग होते हैं। यहाँ पे हम टारगेट मार्केट की हम बात करें, प्रोडक्ट अमीरों के लिए बनाना है, मिडिल क्लास के लिए बनाना है, या गरीबों के लिए बनाना है, मेल के लिए बनाना है या फीमेल के लिए बनाना है, या बच्चों के लिए बनाना है। तो अकॉर्डिंगली मार्केटिंग हेल्प्स टू टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज। मार्केटिंग इज अ सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज टू firms. कैसे फ्रेंड्स? मार्केटिंग हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रैपिड चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द पीपल। लोगों की अगर हम बात करें तो उनका समय समय पे लाइक्स, डिसलाइक्स, टेस्ट, प्रेफर्स बदलते रहता है। अकॉर्डिंगली मार्केटिंग वो न्यू डिमांड पैटर्न को समझ जाते हैं और अकॉर्डिंगली वो हिसाब से प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जाती है। यानी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स की। अकॉर्डिंगली वो हिसाब से इन्वेंशन किए जाते हैं, प्रोडक्ट को इनोवेट किया जाता है, R&D पे खर्चा किया जाता है ताकि हम नए नए प्रोडक्ट्स पब्लिक के लिए इंट्रोड्यूस कर सकें और हमेशा प्रॉफिट कमा सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज टैकलिंग द कंपटीशन। टैकलिंग द कंपटीशन का मतलब होता है हैंडलिंग द कंपटीशन। अब जैसे कि आपको पता है कि मार्केटिंग की वजह से कंपनी का ब्रांड इमेज बना रहता है। कंपनी की एक अच्छी इमेज इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर्स क्रिएट करने की कोशिश की जाती है ताकि पब्लिक खुद भी प्रोडक्ट लेती रहे और दूसरों को भी जो है रिकमेंड करती रहे। इससे क्या होगा, मार्केट में अगर दूसरी ब्रांड्स का सस्ता प्रोडक्ट भी अवेलेबल होगा तो भी हमारा कस्टमर कहीं और जाने वाला नहीं है। तो मार्केटिंग हमें कंपटीशन फेस करने में भी हेल्प करती है। चलिए अभी देखेंगे नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स यानी हम सब, फाइनल यूजर ऑफ द प्रोडक्ट की हम बात करें, हम सब के लिए मार्केटिंग का क्या महत्व है। पॉइंट नंबर 1 इज प्रमोट्स प्रोडक्ट अवेयरनेस। अब मार्केटिंग की वजह से अवेयरनेस क्रिएट होता है अमॉन्ग द कंज्यूमर्स अबाउट डिफरेंट ब्रांड्स एंड फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट। यानी पब्लिक को ये पता चलता है मार्केट में कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं और इनके क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, क्या प्रोडक्ट के क्या फीचर्स अवेलेबल हैं। इससे क्या होगा, कंज्यूमर प्रोडक्ट लेने से पहले प्रोडक्ट के फीचर्स, प्राइस एक्सेट्रा को आपस में कंपेयर करेगा और अकॉर्डिंगली वो उसके हिसाब से जो बेस्ट होगा वो सिलेक्ट करेगा और परचेस करेगा। और हर कंपनी कोशिश करेगी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की ताकि वो कंज्यूमर को सस्ता और अच्छा प्रोडक्ट दे सके। यानी इससे फ़ायदा किसको हो रहा है, कंज्यूमर को हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अभी अभी जो मैंने पॉइंट आपको बताया उसी से कनेक्टेड है। मार्केटिंग हमें कंपटीशन फेस करने में हेल्प करता है, अवेयरनेस क्रिएट करता है, नॉलेज प्रोवाइड करता है कंज्यूमर्स को। तो कंपनी पूरी कोशिश करेगी कि वो आपको क्वालिटी प्रोडक्ट दे, वो भी एट रीजनेबल प्राइस, ताकि आप हमेशा उसके प्रोडक्ट खरीदते रहें। यानी फिर हमें मार्केट में अच्छा सर्विस मिलेगा, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे जो हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 3 इज प्रोवाइड्स वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब मार्केटिंग क्रिएट्स अवेयरनेस अमॉन्ग द कंज्यूमर्स अबाउट द प्रोडक्ट। यानी मार्केटिंग हमें कई सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देते हैं, पब्लिक को अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। इससे क्या होगा, पब्लिक के सामने कई सारी वैरायटी अवेलेबल होगी। वो प्रोडक्ट लेने से पहले सोचेंगे, कंपेयर करेंगे, प्राइस को कंपेयर करेंगे, साइज फीचर्स को कंपेयर करेंगे, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे ताकि वो सही डिसीजन ले सकें और अपने मैक्सिमम वांट्स को वो सेटिस्फाई कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प्स इन सिलेक्शन। अब वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मार्केट में अगर अवेलेबल होंगे तो मार्केटिंग की वजह से क्या होता है, कंपैरिजन करना आसान हो गया। पब्लिक आसानी से प्रोडक्ट को कंपेयर कर पाएगी और उनके हिसाब से जो बेस्ट होगा वो उसको सिलेक्ट करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर्स। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर। कैसे सेटिस्फाई करेंगे? थ्रू एडवर्टाइजिंग, एश्योरेंस ऑफ गुड क्वालिटी,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी पूरी कोशिश की जाएगी ताकि हम कंज्यूमर को सेटिस्फाई करें, ताकि वो बार बार खुद भी प्रोडक्ट लें और दूसरों को भी रिकमेंड करें। इसके लिए कंपनी एडवर्टाइजिंग पे खर्चा करेगी, प्लस एश्योरेंस देगी क्वालिटी का, वारंटी गारंटी जहां पॉसिबल है वो प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस वो हमारे लिए नए नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करती रहेगी, यानी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हमारे लिए लाती रहेगी, ताकि हम कंज्यूमर के मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। एंड द लास्ट पॉइंट इज रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स। अब मार्केटिंग क्या करता है, मार्केटिंग की वजह से जो बैलेंस है मेंटेन किया जा सकता है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। मार्केटिंग हेल्प्स टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। अगर प्रोडक्शन हो रहा है यानी सप्लाई ज़्यादा है तो मार्केटिंग डिमांड क्रिएट करेगा, तो बैलेंस मेंटेन करेगा। अब जब बैलेंस होगा बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई तो प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन होगी, यानी महंगाई नहीं बढ़ेगी, दाम ऊपर नीचे नहीं होंगे, कम ज़्यादा नहीं होंगे, और प्लस ये प्रोडक्ट मार्केट में रेगुलरली अवेलेबल रहेंगे ताकि कंज्यूमर्स को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।